Today is not 26th January, today is not 15th August. Still we will talk about something related to it, and that is flag pattern. तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक पे बात करते हैं फ्लैग पैटर्न। So hey all, this is Deven and welcome to Devi's Approach. Let's start with flag pattern. Okay, थोड़ा उसका थियरी उसका बात कर रहे थे हम लोग। फ्लैग पैटर्न उसका फॉर्मेशन कैसा होता है? फॉर्मेशन उसका कंसोलिडेशन, इट कंसोलिडेशन आफ्टर अ परपेंडिकुलर मूव। उसका मतलब क्या है कि एक परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट मूव आता है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न जाता है और उसके बाद वापस से स्ट्रेट मूव। तो एक पोल बनता है, फिर फ्लैग बनता है कंसोलिडेशन वाला, और उसके बाद वापस बड़ा मूव आता है। ठीक है। इट कैन अपीयर इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड बोथ। ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है और डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। ये दोनों ट्रेंड में काम करता है। And the third one is it appears in daily and intraday chart, hourly, 15 minutes, 5 minutes। यानी इसका मतलब क्या है कि ये डेली चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे, आवरली चार्ट पे आपको बहुत कॉमनली दिखेगा, लेकिन ये वीकली या मंथली चार्ट पे नहीं दिखेगा। मंथली चार्ट पे तो शायद दिखेगा ही नहीं आपको, वीकली चार्ट पे भी बहुत कम दिखेगा, लेकिन उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि डेली चार्ट या इंट्राडे चार्ट, आवरली 15 मिनट्स पे ये अगर पैटर्न बनता है आपका, तो आपको बहुत फास्ट ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाता है। तो इसमें ऑप्शंस बहुत अच्छे से काम करता है और स्विंग ट्रेड भी आप इसमें फास्ट कर सकते हो। आओ कुछ एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोग आपको अलग अलग चीज़ सिखाते रहेंगे, बहुत एनालिस्ट, टेक्निकल एनालिस्ट आते हैं। मैंने देखा हुआ है कि जो फ्लैग पैटर्न है लोग अलग अलग तरीके से, 4-5 अलग तरीके से सिखाते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। फ्लैग के साथ RSI कंबाइन करो, फ्लैग के साथ वॉल्यूम करो, फ्लैग के साथ तो आप MACD ले लो, ADX ले लो। लेकिन फ्लैग पैटर्न वो एक प्राइस एक्शन है, तो प्राइस पैटर्न के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। प्राइस पैटर्न एक रॉ है, वो कच्चा मटेरियल है, यानी सिर्फ उसी के ऊपर आप ट्रेड करोगे ना तो भी आपका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जितनी सिंपल रहना उतना अच्छा है, जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बताता हूँ कि अगर कोई एनालिस्ट या कोई वेदर फोरकास्ट करने वाला आपको बताएगा कि बाहर बारिश हो रही है और एक जन बताएगा कि नहीं बाहर सनी है, तो आप क्या करोगे? व्हाट इज़ योर जॉब? योर जॉब इज़ टू गो ओपन द विंडो एंड चेक। उसका मतलब है कि जो भी पैटर्न आप सीख रहे हो, जो भी एनालिसिस कर रहे हो, वो खुद से करो। बहुत ज़्यादा किसी के सुन के करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सुनना कभी आपको जब भी कोई चीज़ सीखना है, आप इजी वे में कोई एक चीज़ सीख लिया फिर उसको ही फॉलो करो, तो आप फिर उसके अंदर आप 2-3 चीज़ मिक्स करोगे। 2-3 एनालिस्ट का वो बोलते हैं ना 10 कुक्स स्पॉइल द फूड, वैसा है। करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह है मारुति का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा ये रैली आया, रैली आके ये कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद वापस से एक अच्छा सा रैली। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, वो एक छोटा कंसोलिडेशन होना चाहिए। अभी फ्लैग पैटर्न, फ्लैग का जो पोल इतना बना है और उसके बाद में कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो फ्लैग पैटर्न वैलिड नहीं है। उसके ऊपर ट्रेड करने मत जाना, उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो एक पोल के बाद जो फ्लैग बनता है, वो फ्लैग का कंसोलिडेशन छोटा होना चाहिए। 10-12 कैंडल्स के अंदर हो तो और अच्छा है, 15 कैंडल से तो भी ठीक है, लेकिन 20-25 कैंडल हो गया तो उसको फॉलो मत करना। और एक देखते हैं आगे, ये देखो जिंदाल स्टील का है, सेम पैटर्न। ये एक अच्छा खासा रैली आया, रैली होके वापस से एक फ्लैग बनाया, कंसोलिडेशन हुआ और वापस से ऊपर। ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? ब्रीदर, ये सांस लेता है। हम लोग कंटिन्यूस कहीं पे भागते हैं तो भागने के बाद आपको पता है हम लोग थक जाते हैं, सांस लेने के लिए रुकते हैं, फिर भागते हैं। ये उस टाइप का है कि एक अच्छा रैली आ गया, फिर कंसोलिडेशन, उसने ब्रीदिंग स्पेस लिया और वापस से वो भागा। अब फ्लैग पैटर्न ज़्यादातर क्यों क्रिएट होता है पता है? कोई स्टॉक में कोई अच्छा न्यूज़ आ गया है या उसका रिजल्ट अच्छा आ गया है, तो एक अच्छा रैली आ जाता है, फिर वो कंसोलिडेशन, फिर वो ब्रीदर स्पेस लेता है और फिर वो ऊपर चढ़ता है।
तो अगर आपका ये फर्स्ट वाला रैली मिस हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन होता है वो पैटर्न ब्रेक करता है ना, तभी उसके बाद आपको वापस अच्छा टारगेट मिलता है। तो ये आप सेकंड रैली में भी काम कर सकते हो। ये थर्ड वन, ये भी फ्लैग पैटर्न है, ये फ्लैग, ये पोल और ये वापस से रैली। अब ये जो है इसको पैनेट बोलते हैं, पैनेट। जैसे फ्लैग एंड पैनेट पैटर्न आता है तो ये पैनेट पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लैग है वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा स्लोप है। कभी कभी आपको थोड़ा वो एक ट्राइंगल टाइप का दिखेगा, ऐसा रहेगा। तो वो ऐसा ट्राइंगल भी आता है, स्लोप भी रहता है, उसको पैनेट बोलते हैं। और जो सीधा रहता है वो फ्लैग है। दोनों एक ही पैटर्न है, फ्लैग एंड पैनेट, लेकिन जो स्लोप वाला है उसको पैनेट बोलते हैं। ये अप साइड के एग्जाम्पल हो गए, हम लोग डाउन साइड के भी एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको इसका बता दूं कि इसका टारगेट कैसे, इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अभी जब ये रैली आया, एक अच्छा रैली आपने देखा, रैली के बाद जब ये कंसोलिडेशन पैटर्न है तो आप उसको ऐसा एक चैनल उसको ड्रॉ करोगे, उसका फ्लैग, उसका जो फ्लैग है उसको एक चैनल पैटर्न बनाओगे ये पोल के बाद में। और जैसे ये पैटर्न को कैंडल ब्रेक करता है, आपको अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो तब यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे, यहाँ पे आप एंट्री ले लोगे। और ये जो फ्लैग पैटर्न जो है उसका जो ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये चैनल लाइन है, वो या उसका प्रीवियस कैंडल का लो, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इसका टारगेट कितना रहता है, यूजुअली ये जो फर्स्ट उसका पोल बनता है, उसके बाद फ्लैग बनता है, तो जो पोल बनता है उतना ही सेम टारगेट यूजुअली उसका रहता है। तो पोल अगर इतना है, फिर उसका फ्लैग बना है, तो वापस से इतना ही टारगेट आपका ऊपर आएगा। तो ये हो गया आपका एंट्री और टारगेट और स्टॉप लॉस। ये देखो, ये रिलायंस का डेली चार्ट है, सेम पैनेट, ये पोल, ये फ्लैग और वापस से रैली। ये देखो एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। ये हिंदाल्को का डेली चार्ट है, ये उसका पोल है, एक अच्छा खासा फॉल आया था, फिर कंसोलिडेशन हुआ, अच्छा एक फ्लैग पैटर्न बना और ये यहाँ पे ब्रेक किया, तो आप ये ब्रेक पे एंट्री ले सकते हो। ये जो उसका पूरा बॉटम दिख रहा है आपको, और ये ऊपर ये आपने ट्रेंड लाइन जैसा बना दिया है, तो ये आपका फ्लैग बन गया। तो ये ब्रेक पे एंट्री ले लो, ये जितना आपका ऊपर पोल था उतना ही नीचे वापस टारगेट आ गया। सेम वे ये देखो कोटक बैंक में डाउन में ये पैनेट पैटर्न है, ये फॉल आया, ये पैनेट का एक थोड़ा अपवर्ड स्लोप है, ये पैटर्न बनाया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, जितना पोल है उतना ही वापस टारगेट। तो ठीक है, ये है एक फ्लैग पैटर्न, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान पैटर्न है। इसके ऊपर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शंस में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। जहाँ पे भी इसका ब्रेक आएगा अप साइड या डाउन साइड में, वो ब्रेक पे आप एंट्री ले लोगे एट द मनी कॉल, तो आपका ट्रेड बहुत अच्छा हो जाएगा। So okay, we'll meet in our next video with some new topic. Till then, keep practicing, keep learning.